तुम आओगे वीडियो। चलो तो लास्ट टाइम पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, मालूस लॉ। क्या था लास्ट टाइम पे? मालूस लॉ। मैंने मालूस लॉ में तुमसे बोला था, मालूस देखो, एक होता है हमारा पोलराइजेशन, एक होता है हमारा एक देखो, एक होता था पोलरोइड्स और एक होता है एनालाइजर। ठीक है, दो टाइप मैंने बताए थे। मैंने तुमसे कहा था पोलराइजर और एनालाइजर में हम लोग डिफरेंस कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंस करते हैं। तो मैंने तुम्हें ये मेरे पास में जो लाइट है ना, वो कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से पास होती है, अगर यहाँ इंटेंसिटी आई डैश है, तो जैसे ही वो पोलराइजर से पास होगी, उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो पहले की आधी हो जाएगी, आई डैश बाई 2। उसके बाद में अगर मेरे को क्या मिल गया, कोई एनालाइजर, और वो एनालाइजर इस पोलराइजर से मान लो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो इससे जो इंटेंसिटी बाहर निकलेगी वो आई डैश बाई 2 क्या हो जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो लॉ था, इस लॉ को ही हम लोग बोलते हैं मालूस लॉ। क्या बोलते हैं? लॉ। इस लॉ को हम लोग बोलते थे मालूस लॉ। ठीक है, इस लॉ को हम लोग बोलते थे मालूस लॉ। फिर से समझो, मालूस लॉ है क्या? ये मेरी कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलरोइड से गुजरती है, ठीक है, और पोलरोइड्स क्या होता है और एनालाइजर क्या होता है? पोलराइजर वो है जहां पर अनपोलराइज्ड लाइट सबसे पहले जिस पर पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे? पोलरोइड्स। उसके बाद में जो पोलराइज्ड लाइट है, वो पोलराइज्ड लाइट जिस पर पड़ेगी उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एनालाइजर। क्या बोलेंगे? एनालाइजर। उसके बाद में हमारी क्या होती थी? स्क्रीन होती थी। ठीक है, स्क्रीन के साथ में वो इधर डिटेक्टर भी रख सकता है, जिससे कि हम लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, वो डिटेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ इंटेंसिटी आई डैश है, इससे बाहर निकलेगी तो आई डैश बाई 2 हो जाएगी, जस्ट आधी। और अगर ये इससे 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 थीटा डिग्री एंगल बना के रखा हुआ है, तो आई डैश बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे सर जी क्वेश्चंस किस प्रकार से रहने वाले हैं? क्वेश्चंस तुमसे ऐसे, जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए, मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास में कोई अनपोलराइज्ड लाइट है जिसकी इंटेंसिटी क्या है? आई नॉट है। ठीक है, आई नॉट के बाद में अगर ये एक पोलरोइड से गुजरेगी, किससे गुजरेगी? पोलरोइड से। पोलरोइड से गुजरने के बाद में एक एनालाइजर से गुजर रही है। अब जो एनालाइजर है, कोई भी एनालाइजर है, वो इससे कितना एंगल बनाया हुआ है? 90 डिग्री। तो बताओ, एनालाइजर से गुजरने के बाद में मुझे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? ठीक है, तो देखो, जब ये इससे गुजरेगी, पहले पोलराइजर से गुजरेगी, तो इंटेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगी? आई नॉट बाई, देखो इसकी क्या हो जाती है? आधी। अब यहां पर कितनी होगी सर? यहां पर तो ये कितना एंगल बनाया हुआ है? 90 है। तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर। हम जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू, यानी कि हमें कोई भी इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, इधर से जो इंटेंसिटी थी उधर मिलने वाली कोई भी इंटेंसिटी मेरे को नहीं प्राप्त होगी, किसी भी प्रकार की कोई इंटेंसिटी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा जो लॉ था, कल मैंने लिखवाया था और थोड़ा कल इसके बारे में बताया भी था। ठीक है, कल इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था। ठीक है,
हो गई बात नहीं ऐसे हो गई तुम्हारी बहुत बताते हो भाई, पूरे दिन तुम लोगों का मूड होता नहीं है। हाँ भाई चलो अगला आइटम डालो ब्रेस्टर्स लॉ। ठीक है, अब देखो सर ये ब्रेस्टर्स लॉ क्या कहता है उसके बारे में देखो। सबसे पहले एक कोई मीडियम मान लिया, सर इधर एयर है और इधर कोई और मीडियम है। इधर क्या माना मैंने एयर, इधर कोई मीडियम माना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना म्यू। अब देखो अगर कोई लाइट ऐसे आई, ऐसी जहां पर पड़ेगी वहां पर क्या हो जाएगा नॉर्मल, ये डेंसर मीडियम होगा, जाहिर सी बात है एयर से ये मीडियम क्या होगा डेंसर। लाइट को जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा ना जाके लाइट क्या हो जाएगी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। लाइट नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, लाइट जब नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, ठीक है, उसके बाद देखो ऐसा है ब्रेस्टर्स लॉ क्या कहता है, जिस एंगल पर लाइट गिरी है उसे मान लिया मैंने QI इंसिडेंट, कुछ भी थीटा आई मान लो, इधर क्या मान लिया थीटा R। थीटा सर जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये बातें सब हम पढ़ चुके हैं। अब देखो यहां पर होता क्या है सर, जब रेज आती है, ये तो रे की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, जब लाइट आती है तो लाइट ऐसे आती है, माना जाता है कि लाइट इस प्रकार से आती है। आने के बाद लाइट अंदर की ओर क्या हो गई ट्रांसमिट, ठीक है, और इधर ये क्या है, इधर क्या हो रही है रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जो ये एंगल होता है, ये एंगल ये कितना होता है हमेशा 90 डिग्री, ये एंगल हमेशा क्या होगा। अब तुम देखना सर ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, एक तरफ का यहां से लेके यहां तक का कोण कितना होगा 180 डिग्री, 100। अब 180 डिग्री होगा, ये किस किस से बना है, ए बीटा क्या है तुम्हारा थीटा आई, दूसरा क्या है 90, तीसरा कितना है थीटा, तीनों का योग 180। अगर मैं थीटा आई प्लस थीटा आर लिखूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 90, 180 में से 90 गए 90 बचेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर थीटा आर का मान निकालूं तो वो क्या आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब मैं इसमें स्नेल्स लॉ लगाऊं, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ, यहां पर मीडियम क्या है 1, एंगल क्या है थीटा आई, यहां पर एंगल म्यू, एंगल क्या है देखो थीटा, एंगल कितना है ये ऐसे रहने दो साइन थीटा आई, म्यू ऐसे ही, थीटा आर की जगह लिखा 90 माइनस, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया कॉस थीटा आई। अब कॉस को अगर मैं नीचे लाऊं तो ये हो जाएगा साइन थीटा आई अपॉन कॉस थीटा आई बराबर साइन बटे कॉस क्या होता है 10
ठीक है, या फिर इंसिडेंट एंगल को मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स, ठीक है, ठीक है। तो जो इंसिडेंट एंगल है वो tan इनवर्स म्यू के बराबर होता है। थीटा क्या बोला एंगल बता लिया। अब देखो सर, ये ब्रेस्टर्स लॉ क्या कह रहा था, पहले उसकी बात सुनो। ब्रेस्टर्स लॉ सबसे पहले लागू कहां पर होगा? ब्रेस्टर्स लॉ वहां पर लागू होगा जब दूसरा मीडियम है ना, जब पारदर्शी हो। पारदर्शी समझ रहे हो? आर से पार देखा जाए उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पारदर्शी मीडियम। तो इसमें ये कहा गया जब इंसिडेंट रे आपतित किरण, ठीक है, किसी ऐसे मीडियम पर गिरती है जो कैसा हो? पारदर्शी हो। सही है। तो एक क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, और एक क्या होता है? पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब है अंदर चले जाना। तो यहाँ पर जो परावर्तन होता है वो कैसा होता है? वो समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, हाँ। और जो ये एंगल होता है थीटा, इसे हम लोग ब्रेस्टर्स एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे ब्रेस्टर्स लॉ है, इसी प्रकार से इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेस्टर्स एंगल। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। म्यू क्या होता है? जो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, जो इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो तुम्हारा कितना है? वो तुम्हारा म्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये बोला गया किसमें? ब्रेस्टर्स लॉ में। सही है, ब्रेस्टर्स लॉ में ये बोला। चलो अब एक बात देखो, मैंने तुम्हें डुअल नेचर पढ़ाया था। ठीक है, एक लेक्चर लिया था डुअल नेचर का, वो बेल की जगह मैं गलती से डुअल नेचर पढ़ा गया था। ठीक है, तो डुअल नेचर में मैंने तुमसे कहा था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात मैंने करी थी। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं अगले बढ़ूंगा। इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात करी थी मैंने तुमसे, कहा था सबसे पहले एक होता है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन का मतलब क्या है? किसी बॉडी को अगर मैं गर्म करूंगा तो वो बॉडी क्या हो जाएगी?
उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, थर्मोनिक एमिशन। दूसरा तुम्हारा कौन सा था? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन को ही हम लोग कोल्ड एमिशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोल्ड एमिशन। फील्ड एमिशन को क्या बोलते हैं? कोल्ड एमिशन। इसमें क्या था? किसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं कोई मेटल रखता हूं तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। इसको हम क्या बोलते थे? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन के बाद में मैंने क्या बोला था? सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन का मतलब क्या है? अगर किसी भी सतह पर इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन से टकरा के एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकाल रहा है, तो इस एमिशन को हम लोगों ने क्या बोला था? सेकेंडरी एमिशन। उसके बाद में आया था मेरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? मेरे पास में कोई सरफेस है, उस सरफेस पर क्या गिरे? फोटोन गिरे और फोटोन बाहर निकले। इसको मैंने क्या बोला था? फोटो इलेक्ट्रिक। इसी पे मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़वाया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मैंने आइंस्टीन की इक्वेशन भी पढ़वाई थी। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या कहती थी? H nu = H nu naught प्लस काइनेटिक एनर्जी। सर H nu ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं बोलूं तो मैं EB नॉट भी लिख सकता था। ठीक है, इससे मैंने ग्राफ भी बनवाए थे 2। ठीक है, 2 ग्राफ भी बनवाए थे। ठीक है, किस रूप में ग्राफ बनवाए थे? स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/लैम्डा, ठीक है, के रूप में। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन। और न्यू नॉट बताया था मैंने तुम्हें क्या होती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या फिर मैं इसे लिखूं तो SC/लैम्डा नॉट, जहां लैम्डा नॉट मैंने तुम्हें बताई थी क्या होती थी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, और मैंने कहा था वर्क फंक्शन हमेशा किसके बराबर होगा? EB नॉट के। जहां पर EB नॉट मेरा क्या होता था? बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्या होता था मेरा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम पोटेंशियल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करंट को क्या कर देता है? 0। करंट को बिल्कुल प्रवाहित नहीं होने देता। और मैंने तुमसे कहा था जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो तुम्हारा किसमें होगा? नेगेटिव में होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है नेगेटिव में। ठीक है, फिर मैंने कुछ ग्राफ भी बनवाए थे। क्या ग्राफ बनवाए थे? करंट का और साथ में किसका? स्टॉप पोटेंशियल का। इसका पोटेंशियल का। एक ग्राफ मेरा ऐसे बना था, ध्यान करो, एक ग्राफ ऐसे बना था। ठीक है, इस ग्राफ में क्या होता था? इंटेंसिटी सेम रहती थी, इंटेंसिटी सेम, और जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारी चेंज होती थी। फ्रीक्वेंसी चेंज होती थी, ठीक है, या वेरी करती थी। फ्रीक्वेंसी चेंज या वेरी, तब ये ऐसे ग्राफ बना था। दूसरा ग्राफ मैंने ये बनवाया था, पोटेंशियल और इधर करंट। दूसरा ग्राफ मैंने ऐसे बनवाया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था? इंटेंसिटी अलग अलग और फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? सेम होती थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम। फिर मैंने ये सब लिखवा दिए थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम, ये सब मैंने लिखवा दिए थे। ठीक है, अब देखो, उसके बाद में मैंने HC की वैल्यू भी बताई थी। HC की वैल्यू कितनी बताई थी? 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जब भी तुम क्वेश्चन करते हो तो तुम्हें HC की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, H क्या होता है तुम्हारा? प्लैंक कांस्टेंट। H की वैल्यू कोई बता सकता है? -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये होती थी मेरी इसकी वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू थी ये? H की, प्लैंक कांस्टेंट। और C सबको पता है, C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सब जो इससे पहले लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग बता चुके हैं, उसमें मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो,
अब अगले मैं बात कर रहा हूं बेटा फोटोन की। यहां से सुनो सर, अगर मैं फोटोन की बात करूं तुम्हारे कोर्स के लिए, फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, और भी पार्टिकल है, तुम लोग फोटोन पे रहते हो। फोटोन एक ऐसी चीज है जिसका कोई मास नहीं होता। फोटोन एक ऐसी चीज है जिसका कोई मास नहीं होता। मास नहीं होता, जैसे दुनिया में जितनी भी चीज तुम देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सबका कुछ ना कुछ मास है, भले कम है, लेकिन फोटोन एक ऐसी चीज है जिसका रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना है? 0 है। इसका किसी प्रकार से कोई मास नहीं होता। अगर मास नहीं होता तो फोटोन की एनर्जी तो होती होगी सर, फोटोन की एनर्जी होती है। एनर्जी कितनी होती है सर? h न्यू। न्यू क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। और न्यू को लिखना चाहूं तो sc अपॉन लैम्डा। ठीक है, क्या होती है? sc अपॉन लैम्डा। अब तुमको ये लग रहा है कि सर यहाँ पर शून्य से जो लाइट आ रही है वो सब फोटोन के रूप में आ रही है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुमको लाइट दिखाई कितनी सी दे रही है ये भी तो देखो। तुम्हें बहुत कम मात्रा में लाइट दिखाई देती है। जैसे तुम बोले कि सर जी अगर हम जो लाइट को देख पाते हैं वो 400 नैनोमीटर से जो 700 नैनोमीटर की लाइट है, बस हम उसी को तो देख पा रहे हैं। बाकी जो लाइट है उसको हमें देखने से कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। बाकी को ना तो हम इस वाली को देख सकते हैं, ना ही हम इस वाली को देख सकते हैं। और इस एनर्जी के अंदर कितने कलर होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड। तो यहां से स्टार्ट होगा ये और रेड पहुंच जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा और कहां पहुंच जाएगा? रेड पर पहुंच जाएगा। सही है। अब देखो, अगर कभी वेवलेंथ की बात आ भी जाए, ठीक है, कभी वेवलेंथ की बात आ जाए, आ सकती है कभी। रेड की कितनी होती है बेटा? 700 नैनोमीटर। 750 घटा दो, 650 नैनोमीटर। 50 घटा दो, कितनी बची? 600 नैनोमीटर। 50 घटा दो, 550। 50 घटा दो, कितनी बची? 500। और ये दोनों किसके बीच में होती हैं? 400 के बीच में, ठीक है। 750 घटाया, फिर 50 घटाया, फिर 50 घटाया, इस प्रकार से तुम्हारी वेवलेंथ होती है। अब देखो, अगर तुम्हें कभी नैनोमीटर में लिखने को आ जाए, जैसे मैंने कहा लैम्डा मेरा कितना है? नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है सर? 400 गुणा 10 की घात माइनस। अगर नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कभी बदलने की बात आ गई तो एंगस्ट्रॉम में कैसे बदलोगे? तो 1 0 इधर बढ़ा दो और 10 की घात यहां क्या कर दो? -10। 10 की घात -10 का मतलब ही क्या हो जाएगा कि जो तुम्हारा लैम्डा आया वो कितना हो गया? 4000 एंगस्ट्रॉम। बात समझ आ रही? तो जो लैम्डा है वो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4000 एंगस्ट्रॉम जो है वो तुम्हारा हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। तो अगर नैनोमीटर से कभी बदलने की बात आ गई तो हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। ठीक है, नैनोमीटर से कभी बदलने की बात आ गई तो इस प्रकार से बदल देते हैं। उसके बाद में देखो, मुझे बताओ मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? mv। ठीक है, ये तो सिंपल था। मोमेंटम का मतलब हो गया P। ठीक है सर, मोमेंटम का फार्मूला तुम सबको पता है कि मोमेंटम बराबर होता है सर mv। ठीक है,
लेकिन दिक्कत ये आ रही है, फोटोन का मास कितना होता है? 0। अगर मैं मास की जगह 0 रख दूं तो पूरी वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी? तो इसीलिए एक ऐसी चीज है ये फोटोन, जिसका मोमेंटम का फार्मूला mb नहीं लगता है। मोमेंटम का फार्मूला mb नहीं लगता है, बल्कि मोमेंटम का फार्मूला लगता है p बराबर h अपॉन लैम्डा। p बराबर h अपॉन, अब तुम देखना सर E बराबर क्या था? hc अपॉन, बोलो, लैम्डा, यही तो था। अगर मैं c को नीचे लाऊं तो E अपॉन सी भी क्या हो जाएगा? h अपॉन लैम्डा। h अपॉन, इसका मतलब है h अपॉन लैम्डा, या तो मैं h अपॉन लैम्डा लिखूं या फिर E अपॉन, देखो सर P बराबर क्या होता है? h अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। लैम्डा क्या है? h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। इसका मतलब ये है, जरा सोचना, तुमसे अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ रेड का मोमेंटम ज्यादा होगा या वायलेट कलर का मोमेंटम ज्यादा होगा? रेड का मोमेंटम ज्यादा कि वायलेट का? क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम तो मोमेंटम ज्यादा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो और वैसे भी वायलेट की एनर्जी ज्यादा तो मोमेंटम भी ज्यादा, सी तो सबके लिए सेम रहेगा। तो वही देखो E इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन लैम्डा। तो अगर मैं h अपॉन लैम्डा ऐसे रहने दूं, c को नीचे लाऊं, तो मैं h अपॉन लैम्डा की जगह क्या रख सकता हूं? c रख सकता हूं। h अपॉन लैम्डा की जगह E अपॉन c, तो मैंने E अपॉन c रख दिया। चलो अब एक बात और बताओ सर, E इक्वल टू हाँ, E इक्वल टू क्या होता है? h न्यू। E इक्वल टू h न्यू भी होता है सर, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा लैम्डा तो लाना कंपलसरी ही है ना हमारा, लैम्डा लाना हमारा कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको लैम्डा लाना, लैम्डा तुम बात नहीं बनेगी, E बराबर एच अपॉन लैम्डा ये था, सही है। और कोई तरीका बन सकता है? अगर मैं नीचे c स्क्वायर कर दूं, P इक्वल टू mc करें, है ना? पहले से यहाँ पे b की जगह c ले लें m की, और E इक्वल टू mc स्क्वायर करेंगे तो m कहाँ तो कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है। अब देखो, चलो यही रहने दो खाली, ठीक है। तुम्हारा जो मोमेंटम का फार्मूला है P इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, साथ में क्या है? E अपॉन c। E क्या हो गया? एनर्जी हो गई। किसकी एनर्जी? फोटोन की, बोलो, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये फोटोन की एनर्जी होगी। और c सबको पता है, c क्या होता है? लाइट। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो अगर तुम्हें फोटोन का मोमेंटम निकालना है, फोटोन का क्या निकालना है? अगर तुम्हें फोटोन का मोमेंटम निकालना है तो P का फार्मूला h अपॉन लैम्डा, या फिर लगा दो E अपॉन c, E अपॉन c लगा दो, ठीक है, ये हो जाता है। अब उसके बाद में देखो, जैसे मैंने तुमसे कहा था कि पहले एक दौड़ चल रही थी कि जो तुम्हारी लाइट है वो किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह की, वेव की तरह का। उसको खत्म किसने किया था? डी ब्रोगली ने। किसने खत्म किया? तो डी ब्रोगली क्या बोले थे? डी ब्रोगली बोले थे जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह भी काम करेगा, ठीक है, और पार्टिकल की तरह भी काम करता है, ठीक है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था, तुम लोगों के कोर्स में नहीं है, जर्मर डेविएशन एक्सपेरिमेंट करके, पहले कोर्स में था, जेई के कोर्स में पहले था, अब उसको भी हटा दिया गया। तो उसने ये प्रूव किया था कि जो नीट में भी था पहले, उन्होंने ये प्रूव किया था कि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो वेव की तरह भी काम करता है और पार्टिकल की तरह। तब से ये बात होने लगी कि जो लाइट है वो दोनों नेचर में बिहेव करती है, पार्टिकल और
पार्टिकल की तरह और वेव की तरह की, ठीक है। तो ये तो हमारी फोटोन की बात हो गई, ठीक है, फोटोन की एनर्जी। अब देखो एक है तुम्हारी डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। साइंटिस्ट हुए थे डी ब्रोगली, उन्होंने दिया था ये। उतार लिया? देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी? जब बहुत छोटे पार्टिकल, इस पे एक क्वेश्चन आ रहा है सुन लीजिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ पे ये बोले, डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम लोग मैटर वेवलेंथ भी बोल देते हैं, ठीक है। मैटर का मतलब है कि बहुत छोटे पार्टिकल, जब बहुत छोटे पार्टिकल मूव करते हैं, जब बहुत छोटे पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है, तो उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो वो क्या करते हैं, वो वेव की तरह बिहेव करने लगते हैं। जब वेव की तरह बिहेव करेंगे तो वहां पर वेवलेंथ भी प्रोड्यूस होगी। वेव जैसे मान लो हम ही लोग हैं, तुम दूसरे अपनी लोग अभी जब मूव करते हो तो अपनी स्पीड कितनी होती है, या तुम जितनी भी चीजें देख रहे हो अपने एटमॉस्फेयर में घूमते हुए चलते हुए, उनकी स्पीड ज्यादा में ज्यादा तुमने मैक्सिमम क्या ले लोगे, बुलेट ले लोगे, ठीक है, या बहुत ले लोगे तो तुम मिसाइल ले लोगे भाई, ठीक है। जो मिसाइल दागी जा रही है, मिसाइल का मान लो कि कितना 5 मैक मान लो स्पीड, ठीक है। मैक मतलब जानते हो, मैक का मतलब मैं तुम्हें पढ़ाया है, मैक का मतलब होता है, एक मैक का मतलब स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। 2 मैक का मतलब 2 इंटू स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 332 से 340 तक लोग मानते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर 5 माइक भी तुम मान लो, मैक्सिमम स्पीड 5 माइक है इस समय, जिसके पास में मिसाइल्स हैं, ठीक है, उनकी 5 माइक मिसाइल मानी जाती है। तो 5 माइक भी मान लोगे तो अगर उसकी स्पीड साउंड की 400 भी मान लो, बढ़ा के कितनी मान लो 400, ठीक है। तो 5 चौक 20 यानी कि 2 किलोमीटर पर 2000, ठीक है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो सोचना, अगर मैक्सिमम स्पीड तुम लोगे भी तो 2 किलोमीटर पर, लेकिन सी की स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कहाँ 2 लाख, कहाँ 3 लाख, तो 2 किलोमीटर कहाँ 2, कहाँ 3 लाख, बहुत छोटी हो गई। तो ये भी इसीलिए हमको ये दिखाई देती है, लेकिन सीधे रास्ते पे जाते दिखाई देती है, ये वेलोसिटी बहुत कम मानी जाती है एज कंपेयर टू सी के। अगर तुम लगभग सी की स्पीड से या सी से कम की स्पीड से भी अगर मोशन करोगे, या सी की आधी स्पीड से भी मोशन करोगे, तो जाहिर सी बात है तुम सीधे चल ही नहीं पाओगे, तुम एक वेव की तरह चलने लगोगे, ठीक है। और अगर ऐसे चलने लगोगे तो तुम्हारी वेवलेंथ भी होगी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक क्या होगी, वेवलेंथ। तो वही सर डी ब्रोगली क्या बोले, डी ब्रोगली बोले जब बहुत छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल जिन्हें मैटर पार्टिकल भी बोलते हैं, मैटर पार्टिकल जब चलते हैं ना तो वो एक वेव प्रोड्यूस करते हैं, जिस वेव को उन्होंने क्या बोल दिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब इनसे पूछा गया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, चलो ठीक है वो वेवलेंथ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वेवलेंथ होती क्या है, तो ये बोले कि वेवलेंथ होती है, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, अभी तो तुम बोले पी बराबर एच अपॉन लैम्डा, मोमेंटम किसका, फोटोन का। लेकिन यहां पर जब छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो उनका मास तो होगा, जब मास होगा तो पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एफ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला, अगर तुम्हें मोमेंटम पता है तो एच अपॉन पी,
अगर मूवमेंट, अगर तुम्हें मास और वेलोसिटी पता है तो h अपॉन, एक बात और बताओ सर, p बराबर, हम एक फार्मूला जानते थे, क्या हो रहा है भाई, हम एक फार्मूला जानते थे कि सर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv। अब देखना, मैं मास से इधर भी मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा, 2 को इधर ले आऊं तो 2m काइनेटिक एनर्जी, यहां पर क्या बचा mb का। तो अगर मैं mb के m क्या होता है, mb क्या होता है मेरा p, तो ये क्या हो गया p स्क्वायर क्या आ गया 2m काइनेटिक, तो p बराबर आया इधर पटका √2m काइनेटिक, यानी कि सर मैं मोमेंटम की जगह, यही तो मेरा p है, p की जगह अगर मैं रखना चाहूं तो मैं ऐसे भी रख सकता हूं h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक फार्मूला क्या है, लैम्डा बराबर h अपॉन p, दूसरा फार्मूला क्या है h अपॉन mb, तीसरा क्या है h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। सही है, उसके बाद देखो, उसके बाद ये है कि सर देखो, अगर मान लो मेरे पास में 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट होती है पॉजिटिव, एक प्लेट होती है नेगेटिव, और वैसे भी इसी को क्या बताऊं, तुम तो जानते ही हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो ई बी के बराबर होती है, ये भी एनर्जी ये भी, बस अंतर इतना है, ये क्या होता है पोटेंशियल, ये क्या होता है पोटेंशियल। या तुम लिखना चाहो एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो ईवी, और क्यू चार्ज है तो क्यूबी, क्यू चार्ज है तो तुम काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो h अपॉन √2m क्यूब, जहां b क्या है पोटेंशियल, b क्या है पोटेंशियल। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के जो फार्मूला है वो इतने हैं। अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो लगाओगे h बटे √2m काइनेटिक एनर्जी, अगर पोटेंशियल दे रखा है तो h बटे 2m क्यूबी, अगर मास और वेलोसिटी दे रखी है तो h अपॉन mv, और अगर सिर्फ मोमेंटम दे रखा है तो h अपॉन p। ये मेरा डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसे स्मॉल पार्टिकल के लिए लगता है, स्मॉल पार्टिकल बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए।
बता लिया। Yes, sir. बता लिया ना। चलो अब हम मुझे बताओ। अब देखो बच्चों, इस सब को खत्म कर रहा हूं मैं, फिर से याद करो, ठीक है। अब मैं पूछूंगा, है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर एच अपॉन बी, सही है सर, एच अपॉन एन बी, एच अपॉन 2m, एच अपॉन QB, सही है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला है। अब छोड़ो, अब देखो बेटा, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूं, मेरे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, ठीक है, और तुम्हें क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया या पोटेंशियल दे दिया। अगर पोटेंशियल दे दिया तो सर मैं फार्मूला लगाऊंगा H अपॉन √2m QB तो लगाऊंगा, अरे इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लगाऊंगा, EB, यही तो लगाऊंगा। चल देखो, अगर मैं H की वैल्यू लगाऊं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, सही है, 2, सही है। आप बताओ पीछे, हेलो, बिल्कुल पीछे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तू बता रे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तू बता रे, नहीं ये बता, माइनस का है, चिरंजी लाल का नाम बदनाम कर रहे हो। तू बता बीच वाले, तू बता, मैं बता, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। तुम बताओ लो, नहीं पता, कुमकुम बताएगी। बिल्कुल सही, ठीक है। क्या होता है बेटा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है। तुम सब रहने दो, तुमसे अच्छे कुमकुम बेचारी ने बता तब भी दिया, ठीक है बेटा। B का मान क्या होता है, B तो B रहने दो। अब देखो, अगर मैं इन सबको सर सॉल्व करता हूं, अच्छा E का मान नहीं रखा सर जी, E तो रही गया ना, ठीक है। E का मान देखो सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इधर B रह गया बेटा। अगर मैं इन सबको सॉल्व करता हूं, इन सबको क्या करता हूं, सॉल्व, तो सॉल्व करके आंसर आता है 12.27 बटे B तो ऐसे ही रहेगा, और साथ में n/2। ये किसके लिए है बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए है, अब इलेक्ट्रॉन के केस में मान लो मुझे दे दिया, पोटेंशियल दे दिया, और मुझसे पता हो वेवलेंथ कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट B का फार्मूला लगाऊंगा, आंसर तो आ जाएगा। ये सब कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी पड़ेगी, समझ आ रही है। तो अगर याद होगा 12.27 तभी तो कर दोगे, अदरवाइज पूरी कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है। ये होता है, तो लिखना इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, 12.27 बटे √B, ठीक है। फिर प्रोटॉन के लिए, फिर न्यूट्रॉन के लिए, फिर प्रोटॉन के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो गया,
हो गया? ठीक है, तो कितना होता है 12.27 बटे अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। खत्म करूं? हाँ, इलेक्ट्रॉन के बाद में बेटा फॉर प्रोटॉन, ये बने इसमें होता है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात सर फार्मूला तो यही लगेगा, H बटे अंडर रूट 2m। अरे प्रोटॉन पर भी तो उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस अंतर इतना है सर, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस, वहां पर क्या होगा माइनस। तो अगर मैं H की वैल्यू रखूं -34 बटे अंडर रूट 2, ठीक है। अब बताओ मास ऑफ प्रोटॉन, तो बीच में बताओ भाई बेटा मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये देखिए मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, नहीं पता है? नाम क्या है आपका? अंजू। मास ऑफ प्रोटॉन, अब मास ऑफ प्रोटॉन बताएगा, तू बताए मेरे पास मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर -27। ई का वैल्यू तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, साथ में क्या आ गया? अब इन सबको जब हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा तो आता है 0.786। ठीक है, 286 कितने? 286 बटे अंडर रूट बी, साथ में क्या आएगा एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए आता है? प्रोटॉन के लिए। किसके लिए है? प्रोटॉन के लिए। ठीक है, ये याद कर लेना प्रोटॉन के लिए। अगला फॉर ड्यूट्रॉन, 1s2 होता है ड्यूट्रॉन। ठीक है, फॉर ड्यूट्रॉन हो गया? ठीक है, अब देखो बेटा ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन पर एक बात याद रखना, ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है ना बच्चों, वो चार्ज बराबर होता है प्रोटॉन की, चार्ज बराबर होगा, लेकिन जो मास होता है ड्यूट्रॉन का वो 2 गुना मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन की, 2 गुना मास ऑफ प्रोटॉन की। सही है, 2 गुना मास ऑफ प्रोटॉन की। अब तुम जब यहां पर सारी वैल्यू रखोगे, ठीक है, सारी वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 0.202 बटे अंडर रूट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जानते हैं ना? हाँ, ये 2He4 ही तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल पर देखना, ये क्यू चार्ज है, ठीक है, ये क्यू जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल वो 2 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन की, 2 गुना मास ऑफ, लेकिन जो इसका मास होता है ना अल्फा पार्टिकल का वो 4 गुना मास होता है प्रोटॉन के, 4 गुना मास ऑफ। जब यहाँ पर हम लोग लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 0.101 बटे अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अंडर रूट बी ये आ जाएगा। ये किसके लिए आएगा? अल्फा पार्टिकल के लिए। हमसे
उतार लिया। हो गया, खत्म करूं? तो बता इलेक्ट्रॉन का क्या होता है पोटेंशियल के रूप? इलेक्ट्रॉन का फार्मूला लैम्डा बराबर, वो होता इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा बराबर h/2 बी के रूप में पूछ रहा हूँ। तो बता 12.27 अंडर रूट, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का बता पूछ क्या हम बताइए, हम तो बताइए। मेरा WhatsApp ठीक है, चलो बता भाई 0.101 बटे अंडर रूट बी किसका है? किसकी दीवारों पे देते हैं 101 सगुन का रुपया बता। 101 सगुन किसका है? 101 बताओ, सगुन किसको दोगे बोलो? अल्फा पार्टिकल, इसको अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और इसका दोगुना किसका है? 101 का दोगुना 202, ठीक है। 101 सगुन कितने देते हो? अरे पहले चलता था, अब थोड़ा 501 हो गया है, ठीक है। हाँ तो 101 देखो 101 किसे दोगे? अल्फा पार्टिकल। अब इसका दुगना कर दो 202 किसे दोगे? न्यूट्रॉन को, ठीक है। 786 मतलब 286, वहां 786 मत करेगी, ये किसका हो जाएगा? प्रोटॉन का। और 12.27 इसका सब एंगस्ट्रॉम में है, ठीक है।
ये किसका हो गया सर? इलेक्ट्रॉन का हो गया। चलो क्वेश्चन ए पार्टिकल ऑफ मास, a particle of mass 1 milligram, a particle of mass। देखो बच्चों, अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ, ये छोटा एम बड़ा एम, स्मॉल एम है, इसका मतलब हो गया 10 की घात -3 ग्राम। सही है। लेकिन अगर कहीं ये लिखा हुआ हो बड़ा एम, इसका मतलब हो गया 10 की घात +6 ग्राम। बात समझ आ रही है? कहीं पर भी तो मैंने क्या बोला? ए पार्टिकल ऑफ मास 1 मिलीग्राम हैज द सेम वेवलेंथ, has the same wavelength as an electron moving with a velocity of 3 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ 3 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। What is the velocity of the particle? What is the velocity of the particle? ठीक है? What is the velocity of the particle? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो दोबारा, क्या कह रहा है दोबारा पढ़ो, फिर बात करते हैं लोग। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? आपने इंटर कहां से किया था बेटा? मैं से ई की ओर था, सीबीएसई बोर्ड था। चलो सही है। अब देखो सर, सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। सेम क्या है, पहले देखो इंफॉर्मेशन क्या है, समझे? दही मैं तुमसे कह रहा हूं, मरीज तुम्हारे पास आया, तुम बन गए डॉक्टर। अब मरीज तुम्हारे पास आया, मरीज मतलब क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया। अब जब क्वेश्चन तुम्हारे से मरीज तुम्हारे पास आया, अब वो अपनी क्या बता रहा है कि मुझे ये बीमारी है। तो उसने बोला साहब एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम का मतलब हो गया 10 की घात -3 ग्राम, और अगर किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 की घात -6। अरे बोलो, किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 की घात -6। बोले एक पार्टिकल है वो साहब मूव कर रहा है, वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैंने कहा वेलोसिटी क्या मान ली, वीटी। सही है। उसने कहा तो जो उसकी वेवलेंथ है और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या है, सेम। अब तुम देखे पार्टिकल मूव कर रहा है तो 100% डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी। भाई छोटे पार्टिकल मूव करते हैं तो कौन सी होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तुम बोले डी ब्रोगली वेवलेंथ का तो फार्मूला सर h/mv। h/ दोनों के लिए लैम्डा क्या है, सेम। क्वेश्चन में दे रखा है सेम वेवलेंथ है। अगर लैम्डा सेम है, इसका मतलब देखो h तो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसका मतलब सर इधर m1 अच्छा p है ये, तो mp और bp। ऐसे ही h/m किसका, इलेक्ट्रॉन का, और b किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्या होगा b किसका, इलेक्ट्रॉन का। अरे बोलो ना, यही तो लगेगा, यही तो लगेगा सर। ऐसा समझ में नहीं है। इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी इतनी है, और उसकी जो वेवलेंथ है वही वेवलेंथ है एक पार्टिकल की।
जिसका मास दे रखा है और तुमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी। अगर वेवलेंथ समान है, जरा सोचो, ये सही था, ये गलत काटना मत करके से लिख जाओ तो सब लैम्डा बराबर तुम बोले h/m, दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम। अगर मैं ये पार्टिकल के लिए मानूं तो यहाँ p और p करूंगा, और मैं इलेक्ट्रॉन के लिए मानूं तब भी मैं me और be करूंगा। अरे ये इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, पार्टिकल के लिए। वेवलेंथ दोनों की क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या कर दूं, अरे बोलो, अगर लैम्डा p किसके बराबर है, लैम्डा ई के, यानी कि h/mp/v, और यहाँ पर h/me/v, h से h कट गया। अब जब h से h कट गया तो इसका मतलब क्या है, दोनों को चाहे ऊपर ले लो, mp/bp me/be। तुमसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो -31, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻⁶, मास ऑफ पार्टिकल 10⁻⁻⁶, -6 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 6 और 6 12, तो ये क्या हो गया, बताओ, 31 में से 12 गए, -2, इसकी मैं इससे गुणा कर दिया, ठीक है। 31 में से देखो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 और 6 12, ये क्या है, माइनस का। तो 31 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 26, तुम कह रहे हो 26 बेकार है, 27, अच्छा 19 नहीं, तो 27 कह रहा है, क्या दे, ठीक है। कितने बचे, माइनस के 19, माइनस के 6 12, हाँ 12 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के ही बचेंगे, बहुत कम वेलोसिटी निकल के आई, 2.73 10⁻⁻19 मीटर पर सेकंड, बहुत कम वेलोसिटी। ये तो इतनी हो गई कि पता ही नहीं चलेगा, चल भी गया ये, यही हो जाएगी आंसर, और क्या। अच्छा फिर 18 कर दूं ना मैं यहाँ पर, ठीक है 18 कर, बहुत कम वेलोसिटी होगी भाई, इतनी कम वेलोसिटी का मतलब तुम्हें दिखाई नहीं देगा, इतनी धीरे चलने आई है तो, यानी कि 1 सेकंड में इतने धीरे चलने आएगी, पूछो ही मत। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम, अगर तुमने फूंक मार दी तो वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज भाग जाएगा। अब तुम अपने आप को कुंभकर्ण में समझने लगना, कुंभकर्ण कला जानते हो ना, वो फूंक मार को उड़ा देगा था पूरे पूरे पहाड़, हनुमान जी इधर से फेंक रहा है, वो फूंक मार रहा है, लोग वापस हो जा रहे हैं पर्वत पूरा। कोरोना में रामायण तो देखी थी, और क्या किया है, घर में बैठ गए। ये पता है सीरियल, हाँ ये सीरियल का चस्का बहुत बुरा होता है बेटा, तुम लड़कियां लोग जो सीरियल देखते होंगे, लड़के उनसे कम थोड़ी, क्या बेटा 9.1, इससे मल्टीप्लाई करिए आपने, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 सर इसका 9 ले लिया, 9 × 10⁻⁻⁰, तो मेरी कर ली, ठीक है। तो सीरियल का बहुत बड़ा चस्का होता है। हम जब शुरू में आईआईटी में जब गए थे तो उस समय इंटरनेट इतना चलता नहीं था, इंटरनेट नहीं चलता था, वो 200 कुछ में वो रिचार्ज होते थे, सही है। ये तो 5G जियो ने बाद में दिया है, फ्री वाला, उस समय नहीं था। तो हमने केबल लगाई और घर वालों से ये बोला कि आईआईटी में पढ़ रहे हैं, लैपटॉप बहुत जरूरी है, बिना लैपटॉप को कुछ नहीं होता है। तो घर वाले बोले यार ये भी बात सही है, तो घर वाले बोले लैपटॉप ले लो। अच्छा हमारी पहले से आदत रही है कि मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ ज़्यादा पैसा कम इन्वेस्टमेंट पैसे का। तो मैंने एक बात करी तो ये बोला 10,000 का लैपटॉप मिलेगा,
तो हमने कहा 10,000 रुपये, हमने कहा ठीक है भाई मिल जाएगा लैपटॉप, पहले चला के देखेंगे। बोले गारंटी है कुछ नहीं होगा। उसने कोई डेल लैटिट्यूड करके लैपटॉप दिया था, आता है ना, मोटा सा होता है, थोड़ा मोटा होता है। वो लैपटॉप हम ले गए और वो इतना बेशर्म लैपटॉप, बिल्कुल हमारी तरह है। उसके ऊपर हम सो जाते, गिर जाता, पड़ जाता, वो कभी खराब ही नहीं हुआ, कभी स्विच ऑफ नहीं किया, कभी उसकी विंडो भी नहीं करप्ट हुई। ये नहीं विंडो करप्ट हो जाए उसकी, वो भी नहीं। कुछ कुछ दोस्त तो आ रहे हैं कमरे में नीचे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पैर रख के अगले बढ़ गए, तब भी कभी उसकी स्क्रीन ही नहीं है। बहुत अच्छा लैपटॉप था। अगर कोई बंदा लैपटॉप खरीदे, जो मुझे लगता है कोई बंदा अगर लैपटॉप खरीदे तो नया लैपटॉप मत परचेज करो, उस वही डेल लैटिट्यूड का ले लो, आज भी मिल जाता है, मुश्किल से 6-7 हज़ार मिल जाता है तो, ठीक है। वो लैपटॉप लो, एक नंबर का काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब तुम 50-60 हज़ार रुपये फूंकोगे, उससे अच्छा है कि आधो किलो 250 ग्राम चांदी ले लो। एक साल बाद 50,000 की चांदी 1 लाख की हो जाएगी, नहीं है? तुम्हारे लैपटॉप के भी पैसे वसूल होगा, ऊपर से फायदे में भी रहेगा। चलो ये हो गया। हाँ, तो वेलोसिटी इसकी आ गई, ठीक, अच्छा। आप क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन लिखना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन लिखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Calculate the de Broglie wavelength. बताओ de Broglie wavelength क्या हो जाएगी? अब कैसे निकालोगे बोलो? अरे तुमको क्या दिया है, बस फटाफट निकालो। काइनेटिक एनर्जी दी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाला जाएगा। कौन सा भाग में लगाओगे? हाँ तो लगाओ। बहुत अच्छे, हाँ सही है, ठीक है। देखो लैम्डा बराबर एच की वैल्यू अपॉन √2, इलेक्ट्रॉन था मास ऑफ m √2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है 5। इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 1.6 इंटू 10 की घात माइनस, देखो 5 तो ये रख दिया, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह देखो 1 eV में कितने जूल होते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। अब देखो 9 दूनी 18 पंजे 90, अरे 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, ठीक है। और 16 नेमा कैसे करना पड़ेगा, 9.1 है, 9.1 को 9 मानो, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, 90 के ले ले 9, 1 0 खत्म बहु, बाकी जगह पॉइंट गायब हो। फिर 16 नेमा 144, 144 का अंडर रूट बोलो 12, सही है। मैं तो औरों काट देता हूँ, फिर तुम और घबरा जाते नहीं है। ये देखो अब आ जाओ पावर में, 31 और 19 50 और 50 अंडर रूट से कहो तो माइनस के 25, ऊपर का है माइनस का 34,
ठीक है, सही है बेटा। एक माइनस अगर इधर खत्म करोगे तो ये 35 हो जाएगा, माइनस हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में बढ़ जाता है ना, माइनस बढ़ जाएगा तो 35 हो जाएगा। 12 से काटो, 12 पंजे 60, कितने बचे 6, फिर 12 पंजे 60, और यहाँ पर क्या था 35, यहाँ पर क्या था 35, ऊपर गया तो 10 की घात माइनस 10, आंसर क्या आ गया 5.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगले बढ़े। तुम लड़की लोग नाटक तो नहीं देखती हो, नाटक उटक मत देखो। नो कुमकुम, तुम्हारा तो फेवरेट नाटक है कुमकुम बाहर के, नहीं देखती हो? पहले आता था, पहले आता था, अब नहीं आता है। सर आप पता नहीं जीएम में कुछ चैनल भी है क्या? सर, हाँ सर, बहुत दिन से एलईडी खराब हो गई है, सही है, सही मतलब और मैच देखने हॉटस्टार देखो, हॉटस्टार टीवी चलता ही नहीं है, फोन में चला देना, टीवी में नहीं चलता। उतार लिया, अब क्वेश्चंस करते हैं। नाटक पता है अजीब चीज होती है, क्योंकि अगर तुमने एक देख लिया फिर तुम्हें दूसरा देखने का मन करेगा, अदरवाइज एक आदत डाल देते हैं ना वो। एक के तो नहीं खैर, 2-3 देख लिए तब तुम्हें आदत पड़ेगी। बहुत बहुत बेकार नशा है। उसका इंटरेस्ट भी अलग है। मैंने 2-4 एक दो इधर खाली बैठा था अपने आईआईटी में, तो मैंने 2 वो देख लिए धारावाहिक उसके महाभारत के, गलती से। अब तो पता चली पूरी रात बीत जा रही है। देख रहे कल छुट्टी है तो ठीक है आज पूरी रात देखेंगे, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होते थे। जब तक वो खत्म नहीं हो गई तब तक चैन नहीं पड़ा, खत्म हुई तब से कसम खाई, तब से ना मैं कोई पिक्चर देखता हूँ, मैं पिक्चर देखता ही नहीं। जितनी नई रिलीज पिक्चर होगी मैं कोई पिक्चर नहीं देखती, ना कोई सीरीज, कोई मतलब नहीं। पिक्चर वो हाँ वो बहुत देखते हैं, वो हाँ उनको शौक बहुत है पिक्चर देखने का। अब वो पुरानी देखेंगे, कभी पुरानी। एक दिन मुझे दिखा रहे थे वो बॉर्डर बन वाली, ठीक है ना, बॉर्डर बन नहीं थी, कोई और थी, उसमें बहुत हीरो थे, ठीक है। वो वाले कह रहे सब देखो कितना अच्छा लग रहा है देखते हुए, मैंने कि तुम ही देखो। टैंगो चार्ली थी, हाँ बे वाली कुछ हुई, उसमें मेरे हीरो थे, लड़ाई हो रही थी वो देश वाली, वो पाकिस्तान से लड़ाई चलती रहती है उसमें। कौन सी देख ली? ये भी कोई मूवी आई थी क्या? पता नहीं, खाली बोली टाइम बर्बाद करो। एक तो पता है दिक्कत एक और है, इंडियन मूवी में एक सिस्टम बहुत बुरा है, जो नहीं होता है वो दिखाते हैं। अब वो एक लड़का होता है बेचारा, ठीक है, जैसे एक कार क्लिप आती है तो मैं देखता हूँ, एक लड़का होता है वो लड़की के घर में घुस जाता है, उसके इतने तगड़े भैया होते हैं, सबको मारता है,
वही सीन रहता है। गलती से मुझे मत चाहिए, बता रहा हूँ मैं। सिंगल हड्डी में वापस नहीं आओगे, पूरा गांव मिलके मारेगा। और जो आवेगा, हर किसी को थोड़ा थोड़ी खुंदर किसी न किसी से होती है, वो तुम्हारे ऊपर निकल लेगा तो वही चीज है, कोई चीज एक जो कॉन्सेप्ट हो वो तो दिखाओ, चलो ठीक भी लगता है। बिना कॉन्सेप्ट के चीजें, ये मोटरसाइकिल, ये कार है, उड़ा ऐसे उड़ा रहे, पता ही नहीं चल रहा कैसे उड़ रही है, क्या चल रहा है, तो वही है, तो कोई फायदा नहीं लिखा है। चलो एक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये वाला हो गया। अब नया क्वेश्चन करो, लिखो क्वेश्चन लगा, लिखो। An electron is accelerated. An electron is accelerated through a potential difference. Through THROUGH. Through a potential difference 16 volt. Potential difference 16 volt. Its de Broglie wavelength is de Broglie wavelength is, ये तो सभी लोग कर रही हो। वही ठीक है, ये सभी लोग कर लो, सभी सो जान चाहिए। आंसर तो सर जी इसमें कौन सा था, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, क्या था? इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सर जी इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत है नहीं, देखो लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट 16, अरे ये तो था 16 का कितना आया 4 4 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छंग 24 हो गया आंसर। अब देखो बेटा न्यूट्रॉन के लिए मैंने कहा बहुत छोटे पार्टिकल जब तेज वेलोसिटी से मूव करते हैं तो वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है, उस वेवलेंथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा तुमने इलेक्ट्रॉन बता दिया, तुमने प्रोटॉन बता दिया, मैंने अल्फा पार्टिकल बता दिया, मैंने न्यूट्रॉन बता दिया। अगर न्यूट्रॉन मूव करे तब अब बताओ क्या न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है? नहीं न्यूट्रॉन पर चार्ज तो कितना पोटेंशियल से इसको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या लगता है बेटा क्यू भी। अगर चार्ज इसका जीरो है, हम लोग जानते हैं इसका चार्ज क्या होता है जीरो, तो इसमें ये वाला फार्मूला जो फार्मूला था लैम्डा बराबर एच बटे अंडर रूट 2m क्यूबी, ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज नहीं होता है। तो यहां पर क्या लगेगा, लैम्डा बराबर एच बटे अंडर रूट 2m, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। अरे ये भी तो फार्मूला था सर जी। अगर मैं h की वैल्यू रख दूं, h की वैल्यू 6.6 गुणा 10 की घात माइनस सर अंडर रूट 2, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही इसका मास होता है, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी। तो जो आंसर आता है मेरा फाइनल में, बताओ ये किसका आंसर था? 0.2 लेकिन यहां पर क्या रह जाएगा बेटा, ये होगा एंगस्ट्रॉम में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
काइनेटिक एनर्जी किसमें होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है? काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। संभावित ऊर्जा प्रोजेक्टिव अनुभव बता लिया। अगला हेडिंग पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव। तुम लोग गांव से कितने हो? कितने लोग गांव से हो? तुम्हारे गांव के हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, तुम्हारे गांव के पास में किसी का ऐसे खेत है छोटा मोटा, जैसे आधे बीघा, बड़ा खेत हमारा, आधा बीघा हो, ठीक है, इसमें बरसिंग बुरसिंग कर लेते ना गाँव वाले, हाँ, शहर गाँव से तो मतलब मैं गाँव वाले कर लेते हो। कर लेते। ऐसे खेत कितनों के हैं? सर मामा के मामा के नहीं, अपने बता। हाँ, मामा मामा तेरी माई रोटी देती तेरे लिए? अरे मामा भी नहीं, माई भी नहीं दी रोटी यही रहता हूँ ना। पहले तो गाली देती होंगी चार, नहीं देती है, उसके बाद अरे तुझे क्या पता है, मैं पता नहीं देती है। मिलती है। अरे यही घर है ना। नहीं माई के नहीं, अपने बताओ किसका खेत है? हाँ मेरा खुद का। एक तू गायब है। 2 3 4, तुम 4 5 जने का खेत है ना, 5 6 इसे खत्म कर दूं। एक चीज बताऊं, आने वाले टाइम में सबसे पैसे वाला इंसान वही है जिसके पास जमीन है, ठीक है? सब जिसके पास जमीन है, जिसने अपने गांव में 10 बीघा जमीन खरीद के शहर में 100 गज का प्लाट खरीद लिया, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। सही है? खरीदो प्लाट, लेकिन कब? अपने पैसे कमा के, बेच के नहीं, ठीक है? कमाई से खरीदो, बेच के नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम में जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन धरती नहीं बढ़ रही है। धरती नहीं बढ़ रही है। ये धरती को बढ़ा दोगे? सर हमारे गांव में है ना? 100% सब बेचती खरीद। सही है? धरती बढ़ा दोगे। अब देखो, मैं आज अंशु सर को एक प्लान समझाया, अंशु सर बहुत प्रभावित हुए, ठीक है? देखो तुम लोग कोई बता रहा हूँ, जिसके पास में घर के पास में जमीन है, बेटा गवर्नमेंट ने, भारत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने 2 चीज़ों को लीगल किया है जो इससे पहले लीगल नहीं थी। एक है बांस जानते हो ना? बांस पहले लीगल नहीं था, अब उसे घास की कैटेगरी में ले आए, तुम कभी भी उसको काट सकते हो। और दूसरा है चंदन, ठीक है? चंदन का पेड़, चंदन की जो रेट है लकड़ी का, वो 1 किलो का लगभग 7,000 रुपये किलो है, ठीक है? किलो के हिसाब से चंदन का पेड़ बिकता है। यानी कि अगर तुम अपने घर के पास में कोई चंदन का पेड़ लगाते हो और लगभग 18-15 साल के लिए, तो एक चंदन के पेड़ की कीमत 15 साल में 15 लाख प्लस होगी। तो तुम बापा चिट चक्का पाओ जो मेरे चंदन है वो। अब मैंने क्यों बोला कि घर के पास में लगाना? मैं तुमसे कहीं खेत तो सबके दिन है, घर के पास में क्यों बोला? कोई ना कोई रीजन तो बोला ना। सही। अब तुम गांव वालों को ये बात बता दोगे तो वो तो जलन वाला अभी वो खेत में फेंक देगा तुम्हारे। वो सर उगाड़ के फेंक देगा अपने लगाने का। सही है? एक पेड़ की कॉस्ट
लगभग 15 लाख। 15 लाख का मतलब क्या है? एक पेड़ एक साल में 1 लाख का है। एक साल में कितने का है? 1 लाख का है। अगर तुमने उसको पेड़ अपने थोड़े कोई घर पे कोई ढिंडोरे, जैसे मैं लोगों से कहता हूँ, जैसे अभी मेरे जो साथ वाले हैं, जैसे उनके किसी के अगर बच्चा का जन्म होता है, लड़का का हो चाहे लड़की का हो, दोनों कंडीशन पर मैं कहता हूँ तुम कुछ मत करो, सिर्फ तुम 10 पेड़ लगाओ। ये जिस साल तुम्हारी लड़की का जन्म हो, जिस साल तुम्हारे लड़के का जन्म हो, और 18 साल बाद जब लड़का पढ़ के पास आउट होगा, इंटर करेगा, ये बेचियो। और लड़का है तो जो कोर्स करना है वो कोर्स कर ले, जो तेरी इच्छा हो वो कर ले। और लड़की हो तो पढ़ाओ लिखाओ, सब बात सच्ची, पढ़ाना लिखाना चाहिए। और अगर कभी शादी की नौबत आएगी तो ये बेचोगे तो शादी भी हो जाएगी, पैसे भी हो जाएंगे। हाँ तो गवर्नमेंट ही तो खरीदती है इसे, परमिशन नहीं बनती बेटा। पहले मैंने कहा, पहले काटना लीगल ही नहीं था, अब काटना गवर्नमेंट ने लीगल कर दिया है। वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। और मैं क्या कह रहा था? नहीं सर, अभी हमने सर जैसे लगा दिया तो उसमें वो नहीं होगा। मैं तुम्हारा एक पेड़ होगा ना? एक नहीं, कई भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुमने पैसे लेकर खर्च किए, तुम्हें नॉलेज ही नहीं उस चीज़ की, ठीक है। अब चंदन के पेड़ में ये है, तो ये चीज़ें अगर किसी के पास में हो तो लगा लेना। अभी जो लेकिन पेड़ एक जो मिलता है इस समय प्रेजेंट टाइम में, लेकिन अपने यहाँ 2 चंदन होते हैं भारत देश के अंदर, एक होता है लाल चंदन, एक होता है सफ़ेद चंदन। अपने जो उत्तर प्रदेश में होगा वो सफ़ेद चंदन होगा। एक पेड़ की कीमत इस समय अगर तुम छोटा पेड़ लोगे तो लगभग 350 रुपये है। एक लगा क्या करेगा? एक लगा क्या करेगा? 5 लगा कोई करना। अरे अभी टाइम हो गया क्या? 60 हो गया। ठीक है, ए सुनो मेरी बात, 40 हो गए तो घूमते भी तो तुम ही हो। कल हम लोग क्या करेंगे बेटा? कल हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है, और इसके क्वेश्चन करेंगे। हाँ जाएगा।